श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि अधिक मास की पंचमी तिथि 22 जुलाई 2023 को है। और दोस्तों यह दिन बहुत ही बड़ा और विशेष होता है क्योंकि दोस्तों अधिक मास साल में तीन में एक। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि अधिक मास की पंचमी तिथि 22 जुलाई को है और अब ज़्यादा समय नहीं बचा है 22 जुलाई को। और दोस्तों 22 जुलाई को ही अधिक मास की पंचमी तिथि को आप लोगों को कुछ ऐसे विशेष उपाय करने चाहिए जिन उपायों को करने से आपके जीवन में बहुत सारे बदलाव आ सकते हैं। अगर आपके घर में धन संपदा की कमी है तो भी आप एक बहुत बड़ा उपाय कर सकते हैं। अगर आपके घर में दुख और परेशानियां चल रही हैं तो भी आप एक बहुत बड़ा उपाय कर सकते हैं। और अगर आपका कोई काम बन नहीं रहा है, रुका हुआ है, अटका हुआ है, उस स्थान पर भी आप एक बहुत बड़ा उपाय कर सकते हैं इस अधिक मास की पंचमी तिथि का। दोस्तों इस अधिक मास की पंचमी तिथि का बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व है क्योंकि अधिक मास साल में तीन साल में एक बार आता है। पर यह वाला जो अधिक मास है ये सावन का अधिक मास है, इसीलिए इसकी महत्वता और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अधिक मास की पंचमी तिथि को बिल्कुल मत छोड़ना। 22 तारीख का वो दिन है, 22 जुलाई का वो दिन है जिस दिन आप लोगों को यह उपाय करने हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोगों के मन में एक प्रश्न और है कि जो अधिक मास की पंचमी तिथि है वो 22 जुलाई को नहीं है, वो 23 जुलाई को है ना। ये आप सभी लोगों के मन में प्रश्न ज़रूर आएगा। तो दोस्तों हम आपको ये बात बता दें कि अधिक मास की पंचमी तिथि शुरू होगी 22 जुलाई को ही। 22 जुलाई को ये अधिक मास की पंचमी तिथि जो रहेगी वो सुबह 9:26 या 27 मिनट से शुरू हो जाएगी। कब से? 22 जुलाई को सुबह 9:26 या 27 मिनट आप लोग मान सकते हो, या 9:30 बजे मान लो आप लोग, है ना। तो ये जो 22 जुलाई को 9:30 बजे से जो है यहाँ पर अधिक मास की पंचमी तिथि शुरू हो जाएगी। और ये जो पंचमी तिथि चलेगी ये चलेगी 23 जुलाई 2023 तक, है ना, जो कि 11:44 तक जो है यहाँ पर ये चलने वाली है। अब 23 जुलाई 2023 तक इसीलिए मतलब लोग कह रहे हैं कि इस दिन पंचमी तिथि है क्योंकि सूर्योदय में जो पंचमी तिथि मान्य है वो 23 जुलाई को ही है ना। पर अगर आप उपाय के उद्देश्य से पंचमी तिथि को देख रहे हैं तो आप 22 जुलाई को भी उपाय कर सकते हैं। पर हाँ, जब 22 जुलाई को पंचमी तिथि शुरू हो रही है उसके बाद में, मतलब जो हम आपको इस पंचमी तिथि के उपाय बताने जा रहे हैं ये आपको 22 जुलाई को 9:30 बजे के बाद ही करना है। सुबह जो 9:30 बजेंगे उसके बाद ही आपको इस उपाय करना है क्योंकि उसी के बाद से पंचमी तिथि शुरू हो रही है। और 23 जुलाई की अगर हम लोग बात करें तो उस दिन 11:44 तक ये पंचमी तिथि रहेगी। पर दोस्तों उस दिन रविवार का दिन है और रविवार के दिन जो है तुलसी का वो उपाय आप लोग नहीं कर सकते क्योंकि रविवार के दिन तुलसी को नहीं छुआ जाता है, ठीक है। तो इस उपाय में आप लोगों को हम अच्छे से बिल्कुल समझाने वाले हैं कि कैसे आप लोगों को उपाय करना है। ये आपके सामने पेज है, ये पेन है और हम आपको अच्छे से समझाने वाले हैं कि कैसे आप लोगों को जो है अधिक मास की पंचमी तिथि के ये उपाय करना है। सबसे पहले हम सबसे बड़ा उपाय बताने वाले हैं धन संपदा का। और दोस्तों इस उपाय को करने से लोगों को फल मिला हुआ है और थोड़ा बहुत नहीं, बहुत बड़ा फल मिला हुआ है। इस उपाय को करने से आपके घर में इतनी धन संपदा आती है जिसकी आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते हो। पर उसके साथ में आपको मेहनत भी करना होता है तभी आपके घर में धन संपदा आती है, ठीक है। तो इस उपाय को कब कैसे करना है वो आप ध्यान से सुनिए। तो दोस्तों गन्ने के रस वाला उपाय हम आपको सबसे पहले बता रहे हैं जो कि आपको अधिक मास की पंचमी तिथि 22 जुलाई 2023 को सुबह 9:30 बजे के बाद कभी भी करना है ना। भले ही 10, 11, 12, मतलब 1-2 बजे तक भी आप लोग करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों को ये उपाय करना है। इस उपाय में करना क्या है वो आप लोग सुनिए। सबसे पहले इस उपाय को करने के लिए आपके घर में होना चाहिए तुलसी जी का क्यारा, है ना। हम आपको यहाँ पर अच्छे से थोड़ा बनाकर समझा देते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपके घर में होना चाहिए तुलसी जी का क्यारा, है ना। या आपके घर में तुलसी का क्यारा होगा, ठीक है। और जिसके घर में नहीं है भाई वो तुलसी का क्यारा ला सकता है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है ना। तो आप तुलसी का क्यारा ला सकते हो और तुलसी जी उसमें लगा सकते हो, ठीक है। तुलसी का पौधा आप लोग लगा सकते हो और तुलसी के पौधे को हमेशा किसी ना किसी गमले में ही लगाया जाता है। ऐसे खाली स्थान पर जो है डायरेक्ट तुलसी को नहीं लगाया जाता, इस बात का भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आप समझ लीजिए कि ये हमारा तुलसी जी का पौधा है। किसका है? तुलसी जी का पौधा है हमारा, है ना। तो ये हमारा हो गया तुलसी जी का पौधा। अब दोस्तों इस उपाय को करने के लिए आपको लाना पड़ेगा गन्ने का रस। अब आप कहोगे बारिश का मौसम आ गया है, गन्ने का रस कैसे और कहाँ पर मिलेगा? तो अभी भी कई जगह ऐसी हैं जहाँ पर आप लोगों को गन्ने का रस आसानी से मिल जाएगा, पर कई जगह ऐसी भी हैं जहाँ पर गन्ने का रस अब बंद हो चुका है, ठीक है। तो उस स्थान पर आप लोगों को एक गन्ना तो मिल ही जाएगा ना। जो गन्ना होता है ना ऐसा लंबा, आप जो खाते हो, आपने मतलब चूस चूस के खाते हो, वो वाला गन्ने का रस, है ना। तो आपको गन्ना तो कहीं ना कहीं से मिल जाएगा और थोड़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी, ढूंढना पड़ेगा कि देखो उपाय करना है और ऐसे विशेष दिन पर करना है, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। तो आप कहीं से भी अपने मार्केट से या अपने बाज़ार से जाओ और एक गन्ना लेकर आओ। भले ही रस ना मिले, आप गन्ना लेकर आ जाओ, है ना। मात्र गन्ना अकेले लेकर जाओ, भले ही गन्ने का आधा टुकड़ा भी आपको मिल जाए ना तो आप वो लेकर आ जाओ।
तो आपको करना क्या है, उस गन्ने के टुकड़े को लाकर या पूरा एक गन्ना लाकर अपने घर पे लाना है और उसे किसी प्रकार से उसका थोड़ा सा जूस निकाल लेना है आप लोगों को, है ना, रस निकाल लेना है। अब हमें इस उपाय में इतना भी गन्ने का रस नहीं चाहिए कि 1 गिलास चाहिए या 2 गिलास चाहिए, नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा गन्ने का रस चाहिए और बहुत ही कम मात्रा में चाहिए। आप समझ लो कि 1 गिलास होता है, उसका आधा गिलास आप लोग मान लो, मात्र इतना सा हमें जो है गन्ने का रस चाहिए, इतना भी उपयोग में नहीं होगा। तो इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि थोड़ा सा गन्ने के रस की आवश्यकता होगी, जिसके लिए आप एक गन्ने का रस खुद ले आएँ और उसका किसी घर में कोई भी जुगाड़ से जो है आप उस गन्ने के रस को निकलवा लीजिए या घर में ही निकाल लीजिए, ठीक है। या कोई अगर निकलवा सकता है तो भाई वो निकलवा कर ले आए और अच्छा रहेगा। इस उपाय में ताज़ा गन्ने का रस उपयोग होगा, ये बात आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखिए। कई सारे लोग कह रहे हैं कि हमें गन्ने का रस नहीं मिलेगा, तो रात्रि में निकलवा सकते हैं क्या? तो देखिए कोशिश करिए, आपसे हमने कहा है कि दोपहर तक भी अगर आप इस उपाय को करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पर ताज़ा गन्ने का रस लाओगे तो ज़्यादा फल मिलेगा आप लोगों को, है ना। तो एक गन्ना लाकर आप गन्ने का रस निकलवा कर बिल्कुल तैयार रख लो। तैयार रखने के बाद अब आपको करना क्या है, वो यहाँ पर आप लोग ध्यान से सुनिए। देखिए एक पात्र में आप लोगों ने यहाँ पर गन्ने का रस रखा होगा, ठीक है। तो इस पात्र को तो आप पकड़ लो अपने उल्टे हाथ में और इस उपाय को सिर्फ घर के मुख्य सदस्य को करना है। घर का कोई भी एक सदस्य हो, मुख्य नहीं भी हो तो भी चलेगा, वो भले ही स्त्री हो पुरुष हो, कोई दिक्कत नहीं है। घर का कोई भी एक सदस्य ही इस उपाय करेगा, ऐसा नहीं कि सभी लोग घर के इस उपाय को करने लग जाएंगे। ये आप लोगों के प्रश्न है, इसीलिए हम आपको जवाब भी देते जा रहे हैं। तो आपको मात्र किसी घर के एक सदस्य को ही इस उपाय को करना है। तो आपको एक पात्र में गन्ने का रस ये भर लेना है। अब भरने के बाद इस गन्ने के पात्र को जो है आप लोगों को अपने उल्टे हाथ में पकड़ना है जब आप इस उपाय को कर रहे हो, है ना। तो आप इस उपाय को बैठकर भी कर सकते हैं, खड़े होकर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो तुलसी का वैसे जो क्यारा रहेगा वो आपको खड़े होकर ही करना पड़ेगा ज़्यादातर, तो आप खड़े होकर ही भी कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, उल्टे हाथ में अपना जो है गन्ने का पात्र पकड़ना है जिसमें आपने गन्ने का रस भरा हुआ है, थोड़ा सा ही गन्ने का रस की आवश्यकता होगी। अब आपको करना क्या है, 7 बार एक काम करना है, वो हम आपको बताते हैं। देखिए अपने सीधे हाथ के हथेली को ऐसे करिए, सबसे पहले कर लिया आप लोगों ने, आप देख रहे हैं ना। सबसे पहले अपने सीधे हाथ के हथेली को ऐसा करिए और उल्टे हाथ में जो है आपके गन्ने का पात्र रहेगा, तो उसी पात्र में से थोड़ा सा गन्ने का रस अपनी इस हथेली में रखिए। कितना, थोड़ा सा, कितना आएगा आप खुद समझ सकते हैं ना। जैसे हम चंद्रामृत लेते हैं ना, इसी हथेली में लेते हैं, तो उसी प्रकार से आपको जो है थोड़ा सा गन्ने का रस अपने इस सीधे हाथ के हथेली में डाल लेना है। डालने के बाद ऐसे कि ऐसे जो है गन्ने का रस आपको रखना है अपने सीधे हाथ के हथेली में कुछ समय तक, मतलब कुछ समय तक नहीं, अपना नाम और अपना गोत्र बोलने तक। तो आपको पहली बार में क्या करना है, थोड़ा सा गन्ने का रस अपने सीधे हाथ के हथेली में रखना है और रखे रखे ही अपना नाम और अपना गोत्र बोलना है। और बोलने के बाद फिर इस तुलसी के क्यारे में आपको छोड़ देना है। कहाँ पर, अब देखो यहाँ पर तुलसी के ऊपर नहीं छिड़कना है, यहाँ पर जो मिट्टी होगी ना, ये गमला होगा, ये क्यारा होगा, यहाँ पर मिट्टी होगी, तो वहाँ पर उस मिट्टी में आपको समर्पित करना है, ना ही तुलसी को बिल्कुल छुआ कर आपको समर्पित करना है ना। ये जो गन्ने का रस आपने अपने सीधे हाथ के हथेली में लिया है, ये आपको जो है उस गमले की क्यारी की मिट्टी में जो है समर्पित कर देना है। तुलसी का पौधा ही होना चाहिए उसमें, है ना। ये तुलसी का पौधा है, तुलसी के पौधे की जो मिट्टी होगी उस गमले के अंदर, उस मिट्टी में आपको ये जो है नाम और गोत्र बोलकर समर्पित कर देना है, ठीक है। ये आपका काम हो गया एक बार, है ना। अब इसी क्रिया को आपको पूरे 7 बार दोहराना है, 3, 4, 5, 6 और ये 7, है ना। पूरे 7 बार आपको ये क्रिया को दोहराना है, वही काम करना है। इस हथेली में जो है आपने पहली बार कर दिया, फिर दूसरी बार फिर वापस से लो थोड़ा सा गन्ने का रस, फिर नाम और गोत्र बोलो, फिर समर्पित कर दो, तीसरी बार कर दो, चौथी बार कर दो, पाँचवीं बार कर दो, छठी बार कर दो, फिर 7वीं बार भी वही काम करना है, थोड़ा सा गन्ने का रस लेकर नाम और गोत्र बोलकर समर्पित कर देना है, ठीक है। अब बहुत सारे लोगों का ये भी प्रश्न है कि हमें हमारा गोत्र नहीं पता है। तो देखिए आप अपने घर में रहते हैं, आप घर के मुख्य सदस्य हैं, तो आप इतना कर सकते हैं कि अपना गोत्र पता कर लें, क्योंकि कई सारे लोगों ने ये भी कमेंट किया है कि हमें अपने घर का गोत्र नहीं पता है। तो देखिए गोत्र बोलना ज़रूरी होता है, गोत्र हमारी पहचान होती है एक तरीके से। तो आप कोशिश करें कि अपने घर के बड़ों से जो है अपना गोत्र पूछ लें, उसके बाद अपना नाम और अपना गोत्र बोलकर ही इस गन्ने के रस्तों को तुलसी के क्यारे में 7 बार आप समर्पित करें। मात्र 7 बार ही समर्पित करना है और वहाँ पर ये उपाय पूरा हो जाता है। 7 बार समर्पित करने के बाद हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना कर लो। और जब भी आप लोगों को अपना गोत्र नहीं मालूम पड़ पाया, बहुत प्रयास कर लिया है, तो आप अपना सिर्फ नाम बोलकर ही इस गन्ने के रस को समर्पित कर दो। पर पूरा फल आपको जब ही मिलेगा जब आप जो है तुलसी के क्यारे में जो है अपना नाम और अपना गोत्र बोलकर गन्ने का रस 7 बार समर्पित करोगे, ठीक है। इस उपाय को करने के बाद दोस्तों आपको अपार धन मिलेगा, अपार धन संपदा आपके घर में आएगी, ठीक है। मेहनत के बाद आएगी, ऐसा नहीं बिना मेहनत के आ जाएगी। आप मेहनत करोगे, भगवान का आशीर्वाद आपके साथ रहेगा, फिर उसके बाद इस उपाय करने के बाद आपके घर में अपार धन संपदा आएगी, ठीक है। लाख और करोड़ तक भी आप लोगों की जो है ये धन संपदा पहुँच सकती है, ठीक है। तो पहला उपाय यहाँ पर हमारा ये पूरा हो चुका है, ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरे उपाय की। दूसरे उपाय में क्या करना है और दूसरा कौन सा वो विशेष उपाय है।
तो दोस्तों दूसरा उपाय है हम तो दोस्तों दूसरे उपाय में क्या करना है आप लोगों को, जो दूसरा उपाय हम आपको बता रहे हैं ये भी बहुत विशेष है। अधिक मास की पंचमी तिथि का आपको इसको विशेष फल मिलेगा, ये आप अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए भी आपके घर में कोई गमला होना चाहिए और उसमें कोई छोटा सा पौधा लगा हुआ होना चाहिए। अब इसमें ज़रूरी नहीं है कि तुलसी का पौधा हो या किसी चीज़ का पौधा हो। इस उपाय में ध्यान रखने वाली बात यह है कि इस उपाय को आपको तुलसी जी के पौधे के नीचे नहीं करना है। तुलसी जी के पौधे को छोड़कर कोई भी पौधा आपके घर के गमले में लगा हुआ हो उसके नीचे आप ये उपाय कर सकते हैं। प्रातःकाल सुबह सुबह इस उपाय को करना है और अधिक मास की पंचमी तिथि का समय आप लोगों को याद रखना है 22 जुलाई को 9:30 बजे के बाद ही इस उपाय करना है। और जो अभी हम इस उपाय को आपको बता रहे हैं ये आप लोग 23 जुलाई को भी कर सकते हैं, क्योंकि उस दिन भी 11:44 तक जो है पंचमी तिथि रहेगी। ठीक है, तो कोशिश करें 22 जुलाई को ही आप लोग कर लें, पंचमी तिथि शुरू होने के बाद सुबह 9:30 बजे के बाद। इस उपाय में भी आपके घर में जो गमला हो उसमें जो भी पौधा लगा हुआ हो, ठीक है, तो उसमें जो भी पौधा लगा हुआ हो आपको करना क्या है कि इसी पौधे के अंदर जो है आप लोगों को एक शिवलिंग का निर्माण करना है। मिट्टी तो होगी, उसी मिट्टी को जो है उसी स्थान पर थोड़ा सा मतलब ऊंचा ऊंचा करके एक लिंग का आकार दे देना है, एक शिवलिंग का आकार दे देना है। ठीक है, इस शिवलिंग की आपको पूजन करना है। इस शिवलिंग को जो है आप लोगों को चंदन वगैरह समर्पित करना है, बेलपत्र फूल वगैरह समर्पित करना है शिव जी के शिवलिंग को मानते हुए। ठीक है, यहीं पर है ना, इसी गमले के अंदर छोटी सी शिवलिंग का वहीं उसी के गमले की मिट्टी से ही निर्माण करना है आप लोगों को। आपने बनाया, उसकी पूजन करी, अर्चना करी, आपने शिव जी के शिवलिंग पर जल समर्पित किया। जल समर्पित करने के बाद अब आपको करना क्या है कि 15 से 20 मिनट तक रुकना है। कितनी देर तक? 15 से 20 मिनट तक आपको पूजन अर्चना करने के बाद रुकना है। ठीक है, आप अपने काम कर लीजिए, जो करना है वो कर लीजिए। 15 से 20 मिनट तक आप लोग अपनी पूजन अर्चना करने के बाद इस शिवलिंग को यहीं पर छोड़ दीजिए। फिर 15 से 20 मिनट तक के बाद आप इसका विसर्जन करिए। विसर्जन कैसे करेंगे? थोड़ा सा अलग से शुद्ध जल लाइएगा और फिर इसका जो है वहीं के वहीं विसर्जन कर दीजिएगा। अब आपको इसे हाथ से गिराने की ज़रूरत नहीं है, हाथ से दबाने की ज़रूरत नहीं है, मात्र आप लोग अलग से थोड़ा सा जल समर्पित कर देंगे तो वहीं के वहीं विसर्जन मान्य हो जाएगा। ठीक है, और वो फिर अपने आप ही जो है मिट्टी वो वहीं के वहीं हो जाएगी, क्योंकि बारिश का मौसम चल रहा है तो अपने आप मिट्टी वहीं के वहीं समा जाएगी। ठीक है, इस उपाय को भी आप लोग मतलब अधिक मास की पंचमी तिथि के दिन ज़रूर करिएगा। उसके बाद में दोस्तों जो अगला उपाय है वो है 2 लोटे जल का, है ना। अब ये उपाय सिर्फ शिव जी के मंदिर में जाकर ही होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। अधिक मास की पंचमी तिथि है तो भाई अपने घर से आप लोग क्या करना, 2 लोटा जल लेकर जाना। ठीक है, कितने? 2 लोटा जल है। और लेकर कैसे जाना है? एक के ऊपर एक रखकर, अपने घर से ही, है ना। तो एक के ऊपर एक रखकर ऐसे पात्र लेकर जो है 2 लोटे जल के आपको अपने घर से लेकर जाने हैं। आप शिव जी के मंदिर पहुंचेंगे और जो ये शिव जी की शिवलिंग रखी हुई होगी, आप लोगों को पता होगा शिव जी की शिवलिंग रखी हुई होगी, है ना। हम ऐसे ही आपको बनाकर समझा रहे हैं, आप थोड़ा ध्यान से समझ लीजिएगा। तो ये शिवलिंग रखी हुई है। अब करना क्या है आप लोगों को कि इन दोनों पात्रों को अपने दोनों हाथ की हथेलियों में पकड़ना है ना। एक को अपने उल्टे हाथ में पकड़ लेना है और एक को अपने सीधे हाथ में पकड़ लेना है। दोनों ही पात्रों को ऐसे आप पहले बराबर मात्रा में रख लीजिए। ठीक है, ये देखिए दोनों ही हाथों को जो है आप लोग शिव जी की शिवलिंग के ऊपर एक दूसरे के आमने सामने रख लीजिए। आमने सामने रखने के बाद एक साथ शुरू करना है इस जल को चढ़ाना और एक साथ खत्म करना है। ठीक है, तो एक साथ एक धारा से, बिल्कुल एक धारा से, ऐसा नहीं बिल्कुल एकदम से चढ़ा दिया, एक धारा से दोनों पात्रों से आपका जल चढ़ना चाहिए शिव जी की शिवलिंग के ऊपर, है ना। और ये जल आपको मतलब यह जल आपको चढ़ता हुआ दिखाई दे, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। तो दोनों पात्रों को कुछ इस प्रकार से आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है, एक धारा से आपको समर्पित करते जाना है। और जैसे ही आपका पूरा शिवलिंग का जल समर्पित हो जाए, भगवान से प्रार्थना करना है, कुछ नहीं मनोकामना बोलना है, बस प्रार्थना करना है, आशीर्वाद लेना है। और भगवान की शिव जी की शिवलिंग से जो है अपना माथे को टच करना है, मतलब माथा जो आपका सर होगा ना, माथे को टच करके भगवान से आशीर्वाद लेकर भगवान को धूप दे देना है। इससे आपकी जो किस्मत में जो भी बुरी चीज़ें लिखी हुई होंगी, बुरा होने वाला होगा, वो सब कुछ दूर हो जाएगा और आपके जीवन में सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। ठीक है, तो ये 2 लोटे जल का उपाय भी अधिक मास की पंचमी तिथि को बहुत ही विशेष फल आप लोगों को दिलाएगा। उसके बाद में दोस्तों अगला जो उपाय है वो है दोस्तों 7 जगह बेलपत्र चढ़ाने का। ठीक है, कितनी जगह? 7 जगह बेलपत्र चढ़ाने का। तो इसके लिए सबसे पहले आपको 7 बेलपत्र लाना है। कितनी? 7 बेलपत्र लाना है। ठीक है, बिल्कुल शुद्ध बिना कटी पीटी 7 बेलपत्र आप लोग लेकर आ जाइएगा। अब 7 बेलपत्र को लेकर आने के बाद आपको क्या करना है कि जो अधिक मास की पंचमी तिथि है इस दिन भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचना है। घर में नहीं करना इस उपाय को, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर शिवलिंग बना दी है ना। तो अब आपको करना क्या है वो आप यहाँ पर ध्यान से सुनिए। 7 बेलपत्र आप अपने साथ लेकर आए हैं, इसे आपको भगवान शिव जी के मंदिर में जो है यहाँ पर 7 स्थानों पर समर्पित करके आना है। तो ये हमारी शिवलिंग बन गई है और यहाँ पर हमारे समझ लो आप लोग नंदी बाबा बैठ गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे नंदी बाबा बैठ गए हैं जो कि शिवलिंग के सामने बैठे हुए होते हैं। 7 बेलपत्र है, 7 जगहों पर समर्पित करनी है।
तो सबसे पहली बेलपत्र आपको चढ़ानी है भगवान गणेश जी के स्थान पर। अब भगवान गणेश जी का स्थान कहाँ पर होता है वो आप सभी लोग जानते ही हैं कि जलाधारी के राइट भाग में, है ना। जलाधारी का जो सीधा भाग होगा उस तरफ आपको पहली बेलपत्र समर्पित करनी है। कौन सी? पहली बेलपत्र। अब दूसरी बेलपत्र आपको चढ़ानी है कार्तिकेय जी वाले स्थान पर, जो कि जलाधारी के लेफ्ट भाग में होता है, यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर दूसरी बेलपत्र, पहली यहाँ पर, दूसरी यहाँ पर। तीसरी बेलपत्र आपको समर्पित करनी है जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच, जो माता अशुभ सुंदरी का स्थान होता है, ठीक है। जलाधारी होगी बिल्कुल बीचों बीच, वहाँ पर तीसरी बेलपत्र आपको यहाँ पर समर्पित करना है, ठीक है। चौथी बेलपत्र आपको यहाँ पर समर्पित करना है। जो ये शिवलिंग रखा हुआ है ना, ये जो जलाधारी का ये इतना इतना भाग है, ये गोलम गोल जो भी भाग होगा, इसके आसपास कहीं पर भी आप चौथी अपनी बेलपत्र को समर्पित कर दें, ठीक है। अब पांचवी बेलपत्र आपको कहाँ पर समर्पित करना है? ये शिवलिंग है, शिवलिंग के ऊपर एक जलपात्र टंगा हुआ होता है, आपने देखा होगा, मतलब मंदिरों में टंगा हुआ होता है, जिससे बूंद बूंद करके जल शिव जी की शिवलिंग पर गिरता है, ठीक है। तो आपको इस पात्र के अंदर जो है अपनी पांचवी बेलपत्र समर्पित करनी है। कौन सी? पांचवी। इस जलपात्र के अंदर जो शिवलिंग के ऊपर टंगा हुआ होता है, जिसके अंदर जो है विषहरा, शामलीपारी, दौतली और देव जी का स्थान होता है, ठीक है। तो इसके अंदर पांचवी बेलपत्र समर्पित करना है। छठवीं बेलपत्र आपको स्वयं शिव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। कहाँ पर? यहाँ पर, है ना। ये शिव जी की शिवलिंग के ऊपर आपको छठवीं बेलपत्र समर्पित करना है। अब आपके पास बची हुई होगी एक बेलपत्र, मतलब सातवीं बेलपत्र। तो ये आपको मंदिर से निकलते समय जो नंदी बाबा बैठे हुए होंगे, इनका एक चरण उठा हुआ होगा, ठीक है। एक चरण इनका उठा हुआ होगा, उस उठे हुए चरण के पास आपको अपनी है सातवीं बेलपत्र समर्पित कर देनी है, ठीक है। कितनी? सातवीं बेलपत्र। तो ये आप 7 बेलपत्र लेकर आए, 7 स्थानों पर आपने चढ़ाई। यहाँ पर अधिक मास की पंचमी तिथि के दिन 7 बेलपत्र 7 स्थानों पर चढ़ाने के बाद आपका अगर कोई काम रुक रहा है, अटक रहा है, जो कि लंबे समय से पूर्ण नहीं हो रहा हो, किसी भी तरह का काम हो, वो आप मनोकामना कर दीजिए, आपका वह काम ज़रूर हो जाएगा इन 7 जगहों पर बेलपत्र को समर्पित करने के बाद। ये है हमारा समय, है ना। तो ये हमने आपको सारे उपाय बता दिए हैं अधिक मास की पंचमी तिथि का। ये दिन बार बार नहीं आता है, मौका अच्छा है, करके ज़रूर देखो और फिर फल देखो। आप लोग कोई भी समस्या आती है इन सभी उपाय करने में, कमेंट करके पूछ सकते हो। आपके कहने पर ही हमने आपको उपाय अच्छे से समझाए हैं। कोई भी समस्या आती है कमेंट करके पूछ सकते हो, और हमारी वेबसाइट पर भी ये सारे आपको उपाय मिल जाएंगे, जो कि भोलेनाथभक्ति.com है, ठीक है। कोई भी समस्या आती है कमेंट करके पूछ सकते हो। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं।